और सब कैसा है? आई रियली होप कि सब बढ़िया हो। मैं हूँ आपके दोस्त आकाश राठौर। इंजरी थोड़ी सी बैडमिंटन के कारण है, मैं गिर गया था कुछ दिनों पहले, तो रिस्ट इंजर्ड है, इसलिए ये रिस्ट सपोर्ट मैंने बांध रखा है। पर उसके लिए मैं आज नहीं आया हूँ, अभी आया हूँ टेरेस पे। हम लोगों को जब नीचे बैठ के कुछ टीवी देख रहे थे, तब हमें आवाज़ आई कि कुछ बूंद गिरने की आवाज़ आ रही है, इसलिए मैं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हूँ अभी घर में। और आके मैंने देखा तो जो प्लांट है हमारा, उसके ऊपर कुछ पानी पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो ऊपर चेक करने पे पता चला कि एटिक जो है, एटिक में से कुछ बूंदें गिर रही हैं। सो एटिक मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे एटिक होता है घर में, पर कैसा होता है वो मैंने नहीं दिखाया था। और पानी क्योंकि हल्का हल्का टपक रहा है यहाँ से, तो अभी हमको चलना पड़ेगा एटिक में। रात का टाइम है और बारिश बहुत ज़ोर से हो रही है, तो इसलिए हो सकता है कहीं से पानी लीक हो रहा हो। तो रूफ में कुछ लीकिंग वगैरह हो रही है हाउस में, तो ऊपर चलते हैं एटिक में और देखते हैं कि कहाँ से लीक हो रहा है, क्या हो रहा है, और कैसा इसको हम रिपेयर करेंगे या क्या होगा वो तो मुझे भी नहीं पता। ऐसे थोड़ा पसीना भी छूट रहा है क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर रूफ में कुछ ज़्यादा डैमेज हुआ है, कुछ भी हुआ जो अगर हमको अभी मिलता है, तो उसका कॉस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। सो पानी लीक हो रहा है मतलब बिल्कुल भी अच्छा साइन तो नहीं है, बट देखते हैं क्या डैमेज है, क्या है और क्या सोल्यूशन कर सकते हैं। रात का भी क्योंकि 11 बज गया है और बारिश ज़्यादा तेज़ है, पूरी रात बारिश है, तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। सो यहाँ से आप खींचते हैं एटिक को, और रेस्ट क्योंकि मेरी इंजर्ड है तो खींचने में भी नहीं आ रहा है ठीक से, सही हिसाब से खींचना है। और ये सीढ़ी, इसको नीचे ले लेते हैं। तो ये एटिक की सीढ़ी, धीरे धीरे चलता हूँ। और यहाँ पे लाइट वगैरह है एटिक में, तो लाइट लगाते हैं और देखते हैं कि कहाँ से पानी लीक हो रहा है। बारिश अभी बहुत ज़्यादा तेज़ थी, अभी हल्की सी कम हुई है। और पानी अगर मैं देखूँ तो ओके, कुछ जगह है लीकिंग, जैसे यहाँ पे हल्का पानी है वुड में, यहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी है और यहाँ पे भी ज़्यादा पानी है। सो 3 जगह मुझे पानी दिख रहा है, ये भी कुछ ज़्यादा ही पानी है। यहाँ पे तो छेद हो गया पूरा। ये इंसुलेशन के लिए इन लोगों ने जो वाइट कॉटन जैसा है वो भर रखा है पूरी रूफ में, जिससे इंसुलेटेड रहता है। और ये जो एटिक है, इसमें पूरा HVAC सिस्टम जो होता है, जो कि हीटिंग कूलिंग वाला सिस्टम है, AC का जो होता है वो सिस्टम यहाँ पे लगता है सेंट्रलाइज्ड। तो कुछ इस तरीके का सिस्टम है। यहाँ पे मेरा 2-3 महीने में एक ही बार आना होता है इस एरिया में, जब मैं एयर फिल्टर चेंज करने आता हूँ AC का, तभी मैं आता हूँ। उसके अलावा मेरा आना नहीं होता इस एरिया में, इसलिए थोड़ी गंदगी भी रहती है। और घर जैसा कि मैंने बताया किसी से ख़रीदा है हमने, तो पुराने ओनर को कुछ सामान भी रखा है, तो वो भी इसी में रखा है। मैंने कभी किसी चीज़ को यहाँ पे ज़्यादा टच नहीं किया। पर अब क्योंकि पानी गिर रहा है और चू रहा है हल्का हल्का, बारिश की आवाज़ भी आ रही है, अगर आप सुने। अभी थोड़ी सी कम हुई, इसके पहले बहुत ज़्यादा तेज़ थी। तो पानी टप 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 गिर तो रहा है। एक ये जगह है, आई होप ये 3 जगह के अलावा कहीं नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे गिर रहा था तब हमको आवाज़ आ गई। इसके अलावा अगर कहीं और गिर रहा होगा तो ढूंढना भी मुश्किल है। और रात का क्योंकि 11 बजा, जैसे मैंने बताया, तो अभी तो किसी रिपेयर को बुलाना मुश्किल है कि कोई आएगा या कोई हमारी हेल्प करेगा। तो रूफिंग के लिए मैं देखता हूँ कि या तो मैं कुछ टॉवेल, कपड़ा और बर्तन जो है वो रखता हूँ इसमें, इसको कंट्रोल करने के लिए। सो कुछ लेके आता हूँ, कुछ मंगवाता हूँ पत्नी जी से। 2 कपड़े और बर्तन में लेके आया हूँ, 2 छोटे कपड़े और 2 बर्तन, जिससे मैं तीनों जगह पे कुछ कंट्रोल कर पाऊँ पानी को। तो यहाँ ये रख देते हैं, इस कपड़े को रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ कुछ ज़्यादा गीला हो रहा है ऐसा लग रहा है, तो इसको यहाँ बिछा देता हूँ। और एक कुकर यहाँ रख देते हैं, और ये यहाँ रख देते हैं आई थिंक। और चेक कर लेता हूँ थोड़ी देर कि इसमें पानी गिर भी रहा है कि नहीं सही जगह। तो आई थिंक इस बर्तन में तो सही गिर रहा है। ऊपर नेल्स लगी हुई हैं, तो नेल में से लीक हो रहा है पानी एक जगह पे, जो कि यहाँ पे गिर रहा है। तो वो तो कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ के लिए थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। पर ये इस जगह पे पानी है हल्का सा, अगर आपको दिखे तो यहाँ से पानी गिर रहा है। ये
तो ये पानी की बूंद है जो लीक होके नीचे तक आ गई थी। आई रियली विश कि बारिश जो है वो थोड़ी सी कम हो जाए, क्योंकि इतनी बारिश अगर और बढ़ेगी रात में तो पता नहीं अगर कहीं और से भी लीकेज हुआ तो कैसे हम लोग उसका ध्यान देंगे आधी रात को। वो तो बर्तन बिल्कुल ठीक रखा, उसी में गिरने लग गया पानी। गर्मी जितनी है नहीं उतनी ज़्यादा मुझे लग रही है ये सोच सोच के कि क्या होगा अगर इसमें मतलब रिपेयर वगैरह का कॉस्ट कितना होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि रूफिंग का कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही होता है। $400 to $1000 सिर्फ थोड़ा बहुत जो रिपेयर होता है उसको करने के लिए लेते हैं, और 150 to 200 तो सिर्फ आके चेक करने का लग जाएगा। सो $200 रूफिंग चेक करने का लगेगा। $1000 मेरे होम इंश्योरेंस में से डिडक्टेबल है। यहाँ पे डिडक्टेबल वो कॉस्ट होती है जो आपको पे करना पड़ती है अप फ्रंट। कुछ भी डैमेज होता है आपके घर में या कुछ भी आप चेंज करवाते हैं या कुछ भी इंश्योरेंस को जब क्लेम करते हैं तो डिडक्टेबल आपको पे करना पड़ता है। मेरा डिडक्टेबल $1000 है, तो 1000 तो मुझे मेरी पॉकेट से पे करनी है, उसके बाद इंश्योरेंस कवर करेगा। इन दिस केस अलग अलग लॉज यहाँ पे प्ले में हैं, क्योंकि रेन के कारण डैमेज हुआ है तो हो सकता है इंश्योरेंस कवर करे। मोस्ट ऑफ द टाइम इंश्योरेंस कवर करता है हेवी रेन के कारण, तो यहाँ पे हेवी रेन का डैमेज है। बट मैं कल उनको कॉल करूँगा तब मुझे पता लगेगा कि वो कवर करते हैं कि नहीं है, कितना करते हैं और इसका एक्चुअल में खर्चा है कितना। यहाँ पे पानी तो गिर ही रहा है इससे ऊपर, जहाँ से पानी गिर रहा है छत में से वो ये जगह है। तो वहाँ पे लकड़ी जो है वो पूरी भीगी हुई है, और ये प्लास्टिक के जो इन्होंने लगा रखे हैं उसके आसपास से पानी गिर रहा है। तो होम इंश्योरेंस जो है जिसके बारे में बता रहा था वो क्लेम मुझे करना पड़ेगा शायद, या हो सकता है ना करना पड़े। कल जब पानी इसका जो कम हो जाएगा बारिश, तो 2-4 होल्स जहाँ पे मुझे दिख रहे हैं वहाँ मैं पैच करने की कोशिश करता हूँ। बट लकड़ी क्योंकि गीली हो गई ऊपर भी और नीचे भी, तो लकड़ी के सड़ने का भी डर है। तो काफ़ी थोड़ा सा पैनिक ज़रूर हूँ मैं अंदर से, मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बट एक्चुअल में थोड़ा सा पैनिकिंग सिचुएशन है कि लकड़ी ख़राब होगी, घर है, ज़्यादा आइडिया भी नहीं हमको कैसे क्या करना है चीज़ें मैनेज, और कहाँ कहाँ गीला ये भी पता नहीं है। सो अभी तो बर्तन मैंने रख दिए हैं, थोड़ी देर में चेक करता हूँ कितना पानी भराएगा इन बर्तनों में। पर कल किसी रूफिंग एक्सपर्ट को ज़रूर मैं बुलाऊँगा, तो थोड़ी सी वो मेरी हेल्प करेंगे कि क्या कर सकते हैं इसके पैच वर्क के लिए। तो पैच वर्क करें या ऊपर चढ़ के कोई चेक करे या जो भी इसका सोल्यूशन होगा। मेरे पड़ोसी जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं। मेरे पड़ोसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको नॉलेज है घर के बारे में, क्योंकि उनका घर मेरे से पहले उन्होंने ले रखा है। 10 साल हो गए उनको, 8 साल यहाँ पे रहते 8-10 साल, तो उनको काफ़ी आइडिया है हर चीज़ का। तो मैं कल उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि वो मरीन है, एक्स मरीन। लास्ट टाइम भी जब 2-3 बार ऐसा हुआ कि मुझे घर के बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, कुछ चीज़ ख़राब हो गई है, कुछ चीज़ रुक गई, तो मैंने सीधे उनको पूछा। एंड वो इतना ज़्यादा हेल्पिंग बंदा है कि वो घर आके मदद करके गया है। उसने मुझे सब कुछ बताया कि कैसे क्या करना है। जैसे गैराज डोर एक बार नहीं खोल रहा था तो उसने मेरी हेल्प की। तो इस मामले में मैं काफ़ी लकी हूँ कि मेरे नेबर जो है वो बहुत अच्छे हैं। जनरली ऐसा होता नहीं कि इतने अच्छे नेबर मिलते सभी को, तो काफ़ी लकी हूँ उस मामले में। तो कल उनसे पूछता हूँ, प्रॉब्ली वो मुझे बता देंगे कि क्या करना है। सो कभी कभी ऐसा होता है, एक बार गार्डन में हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें पानी लीक हो रहा था, तो ऐसा मुझे लगा कि गार्डन से बहुत ज़्यादा पानी लीक हो रहा है। तब भी मैंने मेरे पड़ोसी को बुलाया था और उसने बताया था कि तुम्हारे गार्डन से लीक नहीं हो रहा, वो मेरे गार्डन का पानी लीक हो के तुम्हारे यहाँ आ रहा है, मैं तालाब का कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो मुझे लगा था कि पाइप वाइप फूट गया गार्डन में मेरे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ही इज़ एन एक्सपर्ट, तो उनका ओपिनियन भी कर लूँगा, बट किसी रूफिंग कंपनी को भी बुलाऊँगा। पर अनबिलीवेबली लाइक अमेरिका की ये साइड भी है कि अगर किस्मत आपकी ख़राब हो, आपको देखना होगा, तो पानी यहाँ भी चू ही रहा है। इंडिया में भी मेरे घर में चूता था जब मैं छोटा था, तब भी मुझे याद है कि हम बर्तन लगाते थे घर में जगह जगह, और यहाँ आके भी ये लगाना पड़ रहा है। तो अगर किस्मत में बर्तन लगाना होगा तो आपको अमेरिका में भी आके लगाना ही पड़ेंगे। और ये बर्तन तो ठीक लग गया, इसमें पानी भरने लग गया है। सो ये तो सही है, बाकी अब देखते हैं बारिश कितनी होती है। पानी चूने के बहाने एक काम और ये हुआ कि सामान देते हुए पत्नी जी मुझे ऊपर आ गई हैं, तो पहली बार वो भी एटिक के दर्शन कर रही हैं। कभी वो इस एरिया में नहीं आती हैं, ये आ गई हैं। हाँ, मैं कभी एटिक में नहीं आती हूँ, मुझे थोड़ा डर लगता है। डर भी नहीं एक्चुअली, मुझे थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक लगता है। तो मैंने एक्चुअली कभी एटिक नहीं देखा था, मैं सिर्फ सीढ़ियों पे 2-3 स्टेप लेती थी एंड दैट्स इट। और पानी गिर रहा है उस पर, आपको कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। बट लेट्स सी, कल जब हम किसी रूफिंग एक्सपर्ट को बुलाएंगे तब पता चलेगा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। बट डेफिनेटली नॉट अ गुड साइन। और मुझे ये लगता है कि बारिश थोड़ी कम हो जाए, नहीं तो मुझे रात में नींद भी नहीं आएगी। पानी गिरने की आवाज़ भी मुझे ही आई थी। आकाश टीवी देख रहा था, उसको पता नहीं चला, उसको लगा कि बाहर के ही पानी की आवाज़ है।
तो आई रियली होप कि बारिश कम हो जाए तो रात अच्छे से कट जाएगी। ये एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रहा था कि बारिश थोड़ी कम हो जाए तो सही रहेगा। चलिए बर्तन तो रख दिए, सही जगह गिर भी रहा है पानी, चलते हैं नीचे की ओर। तो बारिश जो है वो फाइनली रुक गई है और मौसम थोड़ा ठीक हुआ है, बादल अभी भी हैं पर कल वापस बारिश होने वाली है। तो आज ही हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं एक जो पैचिंग के लिए एक ट्यूब होती है वो खरीद के लाया हूँ, तो चलते हैं ऊपर देखने के लिए कि क्या अभी माहौल है, रात भर कितना पानी कलेक्ट हुआ, सही जगह रखा भी था या नहीं, तो क्या रूफ की हालत है वो देखने के लिए चलते हैं ऊपर। तो यहाँ इस वाले बर्तन में तो पानी कम है, इतना है। कुकर की क्या हालत है? तो कुकर में तो ऑलमोस्ट आधा लीटर से ज़्यादा पानी है। तो ये बिल्कुल सही जगह रखा था। टॉवल भी गीला है, यहाँ पे भी गीला हो गया। सो चारों जगह सही जगह रख दिया था। कुकर सबसे ज़्यादा, मुझे लगा था कुकर में कम पानी होगा बट कुकर सबसे ज़्यादा गीला हुआ है। तो वो देखना पड़ेगा कि कहाँ से एग्जैक्ट लीक है। जो रूफिंग के लिए मैं लाया हूँ चिपकाने के लिए, वो कुछ इस तरह का है। तो ये चिपका देते हैं, इसमें लिखा है कि ड्राई जगह पे लगाना है। ये लगाता हूँ, उसके बाद रूफिंग एक्सपर्ट को बुलाता हूँ। जो छेद है वो तो पैच हो ही जाएंगे, क्योंकि अगर रूफिंग एक्सपर्ट का यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वो अपॉइंटमेंट देंगे, अगर उनको आज टाइम नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो कल आएँ, परसों आएँ, 2-3 दिन के बाद आएँ, और कल फिर से बारिश है। तो अभी तो कुछ पैच वर्क कर देते हैं और फिर ये खाली करके वापस यहीं रखूँगा, ताकि देखता हूँ कि अभी तो लीक नहीं हो रहा है। सो स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा ये काम करना। तो ये गोरिल्ला ग्लू जो मैं लेके आया था, इससे मैंने पैच तो किए 2-3 होल्स को यहाँ पे रूफ में। अब देखते हैं कि कितनी देर तक स्टे करता है, और जब कल बारिश आएगी तो ये सही होता है कि नहीं। साथ ही साथ रूफिंग एक्सपर्ट को भी कॉल कर लेता हूँ, ताकि एक आइडिया लग जाए कि वो कब आएंगे, अपॉइंटमेंट क्या है, जो भी इनका फाइनल स्केड्यूल है आगे का, तो कैसे क्या इसको रिपेयर करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा एक्सपीरियंस रहा। फर्स्ट टाइम घर में ऐसा कुछ मैंने देखा कि रूफ लीकेज हो गया या कोई जो मेंटेनेंस रिलेटेड चीज़ है वो हुई हो। क्योंकि 1-1.5 साल हमको हो गया घर लिए, अभी तक ऐसी कुछ प्रॉब्लम आई नहीं थी और जनरली सुनने को भी नहीं मिलता है। बट फर्स्ट टाइम देख के थोड़ा सा पैनिक भी हुआ। ये चीज़ मैं काफ़ी मिस करता हूँ इंडिया की, कि अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता तो आप कभी भी कॉल करो, अगले दिन तो मॉर्निंग में इजीली कोई भी जल्दी से आके आपके घर में पैच वर्क या इस तरह की चीज़ों को जल्दी से फिक्स कर सकता है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है कि अब अपॉइंटमेंट लो और काफ़ी सारा वो चार्ज करेंगे, इंश्योरेंस लगेगा कि नहीं वो सब भी वो बताएंगे। सो प्रोसेस जो है वो काफ़ी डिफरेंट है यहाँ पे। बट आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले सैटरडे 8 बजे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।